हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शौवी का फ्रेंड शौवी से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को बुला सकता हूँ और उसकी करंट गर्लफ्रेंड को भी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिल ही दिल में सोच रही होती है कि वो उसे ना बुलाए वरना मुझे भी ना बुलाए। यही कॉल कट कर देती है और फिर सोचने लगती है कि मैं वहाँ उस इवेंट में कैसे जाऊँ। क्या मुझे शियान को साथ में ले जाना होगा क्योंकि वो भी उसी शीन के साथ आएगा और मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शियान भी फ्री नहीं होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी बारे में सोच रही होती है। और हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद यू जब जा रहा होता है तो देखता है कि बाकी सब तो जा रहे हैं पर शीन नहीं जा रही है। वो वहीं पर बैठकर नोटबुक को देख रही होती है और कुछ चीजों को समझ रही होती है। तो यू उसके पास आकर उसे पूछता है मिस शीन। ये सुनकर वो जल्दी से खुश हो जाती है और वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे ये सब लिखने के लिए मिस शौवी ने कहा था, इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने थे, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो वो भी इसे क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे देता है और उसकी बुक देखने लगता है और उसे कुछ कहने वाला होता है पर बात को बदलकर उसे काम की बात करने लगता है। शीन तो उसके बाद काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसकी काफी हेल्प की थी। फिर पूछने लगते है कि क्या ग्वांजिन आपके साथ नहीं है। यू कहता है कि वो तो काफी टाइम पहले निकल चुका है। तो शीन कहती है कि आजकल तो वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। सुनकर यू जेलस होता है और फिर कहता है कि मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है तो शीन को ग्वांजिन का मैसेज आता है कि 40 मिनट्स वेट करना होगा। ये मैसेज वो ऊंचा पड़ती है तो यू भी ये सुन लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें आना नहीं है। ये सुनने के बाद तो शीन को पहले कुछ समझ में नहीं आता है और फिर भाग के उसके साथ जाने लगती है। शौवी दिखाई देती है जिसने अपना नैप ले लिया था और शियान को भी बताती है कि मैं उठ गई हूँ। तो शियान उसे पूछता है कि आप क्या करोगे। तो वो कहती है कि कुछ नहीं मैं अब दोबारा से सोऊंगी। तो शियान उसे मूवी का पूछ लेता है तो वो खुश होकर अपना मोबाइल पीछे फेंक देती है और तैयार होने के लिए जाती है। अब दोनों मूवी देखने के लिए तो आ गए थे पर शौवी बिल्कुल भी मूवी नहीं देखती और अपना टिकट का पिक निकाल के उसे पोस्ट कर देती है। ये पिक देखकर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम इस टाइम पे आके अपने डैड के साथ मूवी देख रही हो। ये मैसेज पढ़ के वो कहती है कि अब मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया। उसके फ्रेंड्स तो उसके डैड की तारीफें करने लगते हैं कि तुम्हारे डैड तो तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे डैड मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। शौवी ये सारे मैसेजेस पढ़ ही रही होती है तो वो देखती है कि शियान ने उसके पोस्ट को लाइक कर दिया और जब वो शियान के पास देखती है तो शियान अपना मोबाइल यूज कर रहा था और फिर मोबाइल यूज करने के बाद फिर से वो मूवी देखने लगता है। शिन भी ये पोस्ट देख लेती है और ये भी देखती है कि अंकल ने उसके इस पोस्ट को लाइक कर दिया है। ये देखकर वो बिल्कुल भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि अंकल उसके कभी किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करते और सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बीच चैट में भी ऐड होंगे, इसलिए अंकल ने लाइक कर दिया होगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि अंकल शौवी को लाइक करते होंगे। क्या वो जेलस तो नहीं होंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो यू के साथ मूवी देखने के लिए गई होगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ पर खुद ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ बैठकर सोचने से अच्छा है कि मुझे जाकर खुद ही देखना चाहिए। और वो यू के रूम के बाहर आती है और रूम नॉक करने वाले होते पर नॉक नहीं करती। ये सोच करके अगर वो नहीं गया होगा तो वो मुझसे ऐसे ही तंग आ जाएगा। इसी बात को सोचते हुए रूम के बाहर चक्कर लगाने लगती है इधर उधर। इतने में होटल वाले यू को कॉल करते और बताते हैं कि आपके रूम के बाहर एक सस्पिशियस पर्सन है, इसीलिए आप अपना डोर लॉक कर लीजिएगा सोने से पहले। अब ये भी कॉल कट होने के बाद डोर के पास जाकर देखता है कि बाहर कौन है तो उसे शिन दिखाई देती है। तो वो ये यहाँ पर क्या कर रही है और उसे देखने के बाद जैसे डोर ओपन करने वाला होता है कि देखता है सामने से ग्वांजिन ने उसके लिए पहले से डोर ओपन कर दिया है। ये देखने के बाद वो अपने बेड के पास जाता है और सोचता है कि मुझे उसके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए। अब ये भी ग्वांजिन के रूम के अंदर आ जाती है और ग्वांजिन उसे बताता है कि मुझे होटल वालों की तरफ से कॉल आया था कि तुम्हारे रूम के बाहर एक अजीब सी पर्सन है। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है तो पता लगा कि ये तो तुम हो। फिर बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो। वो कहती है कि आपको बताना जरूरी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है अपना काम करो और यहाँ से जाओ। ये कहकर उसे अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। वो कहती है कि आप इतने अच्छे से रेडी होकर इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। वो तो उसे कुछ भी नहीं करता, उसे अपने रूम से बाहर निकालता है और खुद भी रूम डोर लॉक करके वो भी कहीं चला जाता है। शिन यू के रूम के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने रूम में हो भी या नहीं। इधर ग्वांजिन बाई के रूम में आ जाता है और बाई से कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। बाई भी बात करने के लिए मान जाती है। ये दोनों अभी तक यहाँ पर मूवी देख रहे थे। सभी लोग मूवी को बुरा कहकर जाने लगते हैं पर ये दोनों तो अभी भी मूवी देख रहे थे और बैठकर मूवी के सीन्स देख रहे होते हैं जहाँ पर लड़का लड़की की सच जानकर उसे डांट रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। और ये भी शियान की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि जब शियान को मेरा सच पता चलेगा क्या ये भी मुझे चिल्लाएगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसी बात के बारे में सोच रही होती है। और ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है पर बाई है कि उसकी आंखों में आंखें ही नहीं मिला पा रही होती है। ये देखकर ग्वांजिन उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हो। बाई कहती है कि मुझे तुम्हारे स्वीट बातों का पता चल चुका है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्वांजिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पहले मैं तुम्हारे लिए सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए
सीरियस नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हारे दूर जाने से पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सीरियस हूँ। और उसे कहता है कि प्लीज मेरे बारे में दोबारा सोचो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही तुमसे दूर होना चाहता हूँ। मुझसे अजनबियों जैसा बर्ताव मत करो। बाई भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ग्वानजन भी उसे टाइम देने के लिए मान जाता है। और हमें शॉवी और शियान दिखाया जाता है जो दोनों मूवी देखकर वापस आ रहे होते हैं। तो शॉवी शियान से पूछती है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी। तो शियान कहता है कि मुझे अच्छी लगी। तो शियान भी उसे पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी। तो शॉवी कहती है कि सेम टू यू, मुझे भी अच्छी लगी। शियान उसे पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी, मूवी में क्या था। तो वो मूवी के हैप्पी एंडिंग के बारे में बताने लगती है। तो शियान उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो लड़की की इमेजिनेशन थी, लड़की तो मर चुकी थी ना। ये सुनकर शॉवी हो जाती है कि क्या सच में मैंने मूवी नहीं देखी, इसीलिए तो सब लोग उठकर जा रहे थे। कितना बड़ा स्कैम किया है रोमांटिक मूवी के नाम पर। अब वो दोनों तो होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद शॉवी बाई को ग्वानजन के साथ देख लेती है। ये देखने के बाद वो अपना हाथ शियान से छुड़वाने लगती है। तो शियान उसका हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। इतने में बाई शॉवी को आवाज देती है शॉवी। ये देखकर शॉवी जल्दी से अपना शियान से हाथ छुड़वा देती है और उससे दूर भी हो जाती है। हम दोनों तो कोइंसिडेंटली मिले हैं, आप दोनों कैसे मिले हो। बाई कहती है कि हम दोनों का मिलना भी कोइंसिडेंटली ही था। कि ग्वानजन सच बता रहा होता है कि हम दोनों का मिलना कैसे हुआ, पर उसके बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ शियान को शॉवी पर गुस्सा आने लगता है। ग्वानजन इस बात को समझ जाता है और शियान के पास आते हुए कहता है कि मैं किसी से कोइंसिडेंटली लेट नाइट पार्टी में मिला हूँ। ये सुनकर बाई को गुस्सा आने लगता है। ये सारी बातें इस तरह क्यों बता रहा है, तुम दोनों कहाँ पर थे, जबकि मैं तो तुम्हारे साथ रात का डिनर करना चाहता था और तुम बाहर अकेले ही चले गए। उसके बाद शियान बताने ही वाला होता है तो ग्वानजन कहता है कि खैर छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो। ये कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। ये दोनों लड़कियां तो एक दूसरे को देखते ही रह जाती है और शिनजी से रहा नहीं जाता और वो यू से कहती है कि एक रोमांटिक मूवी आई, क्यों ना हम देखने के लिए चले। और मूवी का लिंक भी भेजती है और सोच रही होती है कि ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसे बहुत से सारे पॉइंट्स दे दिए हैं कि कितनी अच्छी और रोमांटिक मूवी है। पर यू तो बिल्कुल भी मना कर देता है, कल बहुत ही टाइट शेड्यूल है, तुम्हें भी जल्दी सोना होगा और मुझे भी सोना है। ये कहकर शिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जबकि यह शियान दिखाया जाता है जो शॉवी के इस हरकत के बारे में सोच रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि क्या वो लोगों को नहीं बताना चाहते हमारे रिलेशन के बारे में। और इधर शॉवी बैठकर उस मूवी के बारे में पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो एंडिंग बताई थी वही सही एंडिंग है। शियान ने तो उसे गलत एंडिंग बताई थी। तो वो शियान को मैसेज करके कहती है कि तुमने मुझे गलत एंडिंग क्यों बताई। तो शियान उसे कहता है कि इसका मतलब तुमने मूवी ठीक से नहीं देखी, तो तुम्हें घर आकर पता चला। शियान उसे एक और जगह पर इनवाइट करता है, कल तुम्हें 9 बजे इस जगह पर आना है। तो वो भी हाँ कर देती है कि मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शॉवी यांग के कंपनी में पहुंच गई थी और उसकी चीजों को देखने लगती है। यांग भी उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाई ना, मैं तुम्हें प्राइवेट में उसके बारे में बता दूंगा। इससे पहले शॉवी उसे कुछ कहती तो उसे शियान का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद वो यांग से कहती है कि सॉरी, ये मेरा काम पहले से ही हो चुका है। यांग सोचता है कि इसका मतलब वो जीत गया। शॉवी दिखाई जाती है जो इंटरव्यू में पहुंच चुकी थी और फ्रंट सीट में बैठी हुई थी। वो इंटरव्यू सुन रही थी तो उसे पता चलता है कि शियान भी इनवाइट है। शियान अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है और यांग के क्वेश्चन के अच्छे आंसर दे रहा होता है, बड़े बड़े लेवल के। शियान के आंसर सुनकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। सबके जवाब देने के बाद शियान शॉवी को देख रहा होता है तो शॉवी भी उसे आंखों ही आंखों में कहती है कि तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद सभी लोग जा रहे होते हैं तो यू भी आ रहा होता है तो उसका शिन वेट कर रही होती है। शिन उसके पास भागते हुए जाती है और एक आदमी से टकराने के बाद जैसे ही शिन गिरने वाली होती है तो यू उसे पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए यहाँ पर दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो यू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि क्या तुम इसके बाद फ्री हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो वो कहती है कि चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाती है। शियान भी अपना काम खत्म करके शॉवी के पास आ जाता है क्योंकि शॉवी बैठकर उसका वेट कर रही थी और वो शियान से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो गए। वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हो गया, चलो चलते हैं। शॉवी कहती है कि आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। तो शियान कहता है कि क्या पहले कभी मैं हैंडसम नहीं लगता था। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये बात करने के बाद दोनों जा रहे होते तो यांग पीछे से रोक लेता है। दरअसल वो तो शॉवी से बात करने के लिए आया था पर शियान से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। शियान कहने लगता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ और शॉवी कहने लगती है कि ये मेरा में यांग कह देता है कि बॉयफ्रेंड है। इतने में शियान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शॉवी के पीछे हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर शॉवी कहती है कि इस तरह का मजाक बिल्कुल मत करो। तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें मजाक कर रहा हूँ। और फिर शियान से कहने लगता है कि कंपनी भी मैं तुमसे जीत ही लूंगा और इसको भी मैं तुमसे जीत ही लूंगा।
ये सुनने के बाद शियान उसे बहुत अच्छे से रिप्लाई देता है कि कंपनी का तो मुझे पता नहीं, पर इसको तो मैंने जीत लिया है और मैं इसको ऐसे यूज नहीं करता कि कौन इसको जीतेगा, और ये तो उसकी अपनी चॉइस होगी ना कि वो किसे लाइक करती है। शॉवी तो उसकी ये बात से पहले ही उससे इम्प्रेस हो गई थी और उसे ही देखने लगते हैं और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। और हमें शीन दिखाई देती है जो प्रोफेसर यू से कहती है कि फाइनली तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए मान गए। यू उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रही थी, इसमें इतना स्पेशल क्या है। तो वो कहती है कि जब दो लोग बैठकर खाना खाते हैं उनमें जो दूरियां होती है वो कम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ बैठकर खाना चाहिए। तो वो कहता है कि हाफ एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इसलिए मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं उसे हेल्प कर देता हूँ, इसलिए मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि बाकी का जो हाफ है वो आप मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो हम नेक्स्ट टाइम भी खाना खाते हैं। तो वो उसे मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। ये सुनकर शीन एक दिन के लिए चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्रीट दे देना। ये सुनकर तो यूँ हो जाता है कि इसने जवाब देना भी सीख लिया इतने जल्द। शॉवी जो शियान को ही देख रही होती है तो शियान उसे पूछता है कि क्या हो गया। तो वो उसे पूछती है कि मिस्टर चेन जो आए थे लियान कंपनी के लिए, क्या वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्या तुम सच में फेल हो गए। तो वो कहता है कि हाँ कुछ भी नहीं कर पाए, यही समझूंगा कि मैं इन्वेस्टमेंट में फेल हो गया, पर मेरे पास तुम हो ना, मैं फेल होकर भी दोबारा से बहुत अच्छा काम करूंगा। तो शॉवी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम अच्छा काम करो या फेल हो जाओ, हम दोनों मिलकर हर सिचुएशन को फेस कर लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर शियान बहुत खुश हो जाता है। बाई दिखाई देती है जो यहाँ से जा रही होती है तो ग्वांजिन आकर उसे पूछता है कि क्या तुम वहाँ से जा रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बाई उसे कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ, क्या मुझे तुम्हें हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो जाकर कार में बैठ जाती है और ग्वांजिन से कुछ कहने वाली होती है, उतने में वहाँ पर शिन आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद शिन उसे पूछती है कि ग्वांजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्वांजिन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शॉवी और शियान दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो शॉवी को बाई की कॉल आती है तो वो कहती है कि दोनों हम साथ में घर जाएंगे। कॉल कट होने के बाद शियान भी उसे पूछ लेता है तो शॉवी उसे बता रहे होते हैं बाई के बारे में कि हम छुट्टियों में दोनों घर साथ में जाने वाले हैं, और फिर सोचते हैं कि हम दोनों कितना दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। इसी बात के बारे में सोच रही होती है तो शियान उसे कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए। वो कहती है कि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा होगा, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में शियान दिखाया जाता है जो उसी बैटरी को लेकर मीटिंग कर रहा होता है, और जैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है शियान वहाँ से जाने लगता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि न्यू ईयर की सारी चीजें ले आना और फैमिली वालों को भी जो चीजें दी जाती है उसे भी ले आना। असिस्टेंट शियान के इशारों को समझ जाता है और खुश हो जाता है। शॉवी दिखाई जाती है जो बहुत सारा काम शिन को दे रही होती है। शिन कहती है कि अभी तो छुट्टियां आने वाली है ना, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे छुट्टियों में काम देना चाहती हो। तो शिन कहती है कि नहीं, मैं छुट्टियों से पहले आपको सारा काम करके दे दूंगी। लेकिन आज भी वहाँ से जाते हुए शॉवी से बहुत अच्छे से बात करते हुए जाती है। ये देखकर नान कहती है कि हर किसी की सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है, देखना इसका असली फेस भी एक दिन सामने आ जाएगा। ये सुनने के बाद शॉवी परेशान हो जाती है और सोचती है कि जब मेरा सच शियान के सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसलिए उसके रात के डिनर के मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती है। जब देती है तो कहती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और जब शियान उसके ऑफिस के नीचे वेट कर रहा होता है तो ड्राइवर उसे कहता है कि क्या अब हम चले, तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ी देर और वेट करो। भाई जो शॉवी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे मूड ऑफ होने का रीजन क्या है, तो वो उसे बताती है कि शियान ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया है पर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है तो वो मेरे साथ क्या करेगा, उससे पहले ही मैं उसे बताना चाहती हूँ। भाई उसे मना कर देती है ये कहकर कि तुम्हारा रिलेशन अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उसे अभी तुम कुछ भी मत बताना। तो वो कहते हैं कि अगर बाद में पता चल गया तो वो कहते हैं कि बाद में तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा ना, और वैसे भी मैंने होटल में तुम्हें उसका हाथ छोड़ते हुए देख लिया था, तो इसका मतलब यही है कि तुम दोनों का रिलेशन ठीक नहीं जा रहा। भाई की बातें सुनने के बाद शॉवी भी उसकी बातों पर एग्री कर लेती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।